ना है कि क्या हुआ प्रोसेस। आप प्रशासन के टीम को भेजवा दे रहे हैं, आपका प्रशासन क्या आ रहा है, बोल रहा है कि आप यहाँ कैसे आ गए हैं जी। कौन है भैया? काम रोजगार मांगने के लिए आए हैं, आपसे गुंडागर्दी धमकी देने के लिए नहीं आए। धमकी देना रहता तो अकेले आके आप हमसे कर लेते। आपसे आपका जेबीकेएसएस का टीम है, उसको हम लोग उन लोग को लेकर साथ में, उन लोग हम लोग को साथ दे रहा साथ। उन्होंने हम लोगों से बात किया था और स्पष्ट आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर जो है हम लोग इस विषय पर अमल करेंगे। अगर मंगलवार तक कंपनी तरफ से कोई सूचना अगर हम लोग को नहीं मिलता है तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है सर, जैसे हम लोग का झारखंड में हम लोग का जल जंगल सब कट रहा है, सब कुछ चला जा रहा है और हम लोग का रोजगार नहीं दे रहा है। तो जोहार नमस्कार। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक छोटा सा कंपनी है, छोटा नहीं बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत जो रोड बनाई जा रही है अभी हमारे झारखंड में, उसका सारा रॉ मटेरियल यहीं से तैयार होता है और यहीं से तैयार होके और जो पूरा रोड बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, वहां तक सारा रॉ मटेरियल यहीं से जाती है। अभी आप देख सकते हैं तमाम ग्रामीण लोग यहाँ पे आए हुए हैं और साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, और इनका यही मांग है कि हम यहाँ के लोकल है, हमारा जमीन में रोड बन रहा है तो हमें यहाँ पे नियोजन चाहिए, हमारा यहाँ अधिकार है। तमाम लोग देख सकते हैं अभी कंपनी के गेट के बाहर में खड़े हैं और इनसे हम लोग बात करेंगे और इससे जानना चाहेंगे कि आखिर अभी जेबीकेएसएस की पूरी टीम यहाँ पे क्यों पहुंची हुई है और यहाँ के लोगों की क्या मांग है। दादा, आपके क्षेत्र में, आपके गांव के नजदीक से 4 लेन बन रहा है भारतमाला परियोजना के तहत, और आप लोग स्थानीय लोगों को ही यहाँ पे रोजगार नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहला तो जोहार दादा, जोहार जोहार। ठीक है, हम झारखंडी लगे, झारखंडी भाषा में बोलबो। कहे के मतलब आज हम कि 1 महीना से तलावा देते आवे लगला हो कि हम लोग को कंपनी में रूल है, नियम है, इस आधार पर आप हम रखेंगे, लेकिन उस आधार पे ये हम लोग को नहीं रखा। लेटर पैड में मांगा, लेटर पैड में भी उनको लेटर दिया गया, फिर भी हम लोग को रखने का काम नहीं कर रहा। बिल्कुल इसमें ठका जा रहा है, हम लोग को घुमा फिरा के कहीं से ठगने का काम कर रहा है। इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, चाहेगा तो पूरा हम लोग को लोकल एरिया को कवर कर सकता है, लेकिन रखने का, इसको साफ शब्दों में इसको रखने का इच्छा ही नहीं है। आप कोनो बड़ा पोस्टिंग मांग रहे हैं कि हमको चेयरमैन का दे दीजिए, या फिर कागज कॉपी कलम वाला काम मांग रहे हैं, या फिर कोई और? ऐसा थोड़ी ना मांगे, जो हमको जानकारी है वही चीज काम के लिए हम मांगेंगे। दूसरा काम क्यों मांगने जाएंगे भाई? दूसरा काम के लिए जो हम खाने सके वही खाएंगे ना, दूसरा चीज नहीं खाएंगे। वही हिसाब है, जो हमको करना आता है, जो नॉलेज है, वही चीज का काम मांगते हैं। लेकिन फिर भी इन लोग इनकार कर दे रहा कि मेरा पास आदमी है, नहीं रखेंगे। साफ शब्द में बोल रहा है इसको नहीं रखना। कल हम लोग से जीएम साहब से भी बात हुआ, बोला ठीक है बताएंगे। जीएम साहब भी अभी तक कुछ नहीं बोले। इसमें साफ शब्द वही आ रहा है कि हम लोग रखना ही नहीं चाह रहा है। तो जो बोल रहे हैं कि मेरा पूरा आदमी है, तो आदमी सब कहाँ से आया? हम लोग आदमी सब पहले ये बात वार्ता करके ही किए थे। नहीं, जैसे अभी जो कंपनी में काम कर रहा है, चाहे जो यहाँ से माल निकल रहा है, गाड़ी उड़ी चल रहा है, उस सब में कहाँ का आदमी काम कर रहा है? लोग बाहर का, सब यूपी बिहार का है। हम लोग झारखंड का एक भी आदमी नहीं है। प्लस ये प्रशासन भी मिला हुआ, हम लोग पहुंचे नहीं, तुरंत यहाँ प्रशासन भी पहुंच गया। उल्टा प्रशासन भी बोल बात कर रहा है कि यहाँ छोटा मोटा कंपनी है, काम नहीं मिल दे पाएगा इतना कंपनी, छोटा मोटा कंपनी में तो हम लोग करेंगे क्या? खुद हम लोग को प्रशासन ही हम लोग को साथ नहीं दे रहा है, तो कंपनी का साथ दे रहा है, इसका मतलब मिला हुआ प्रशासन भी। साफ शब्द में हम बोल रहे हैं, प्रशासन बिल्कुल मिला हुआ है। दादा, आप लोग जो स्थानीय लोग हैं, आप लोग को काम नहीं दिया जा रहा है, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या ऐसे ही देखते रहेंगे और रोड बनते रहेगा? नहीं, देखते तो नहीं रहेंगे। नियम के हिसाब से आपका जेबीकेएसएस का टीम है, उसको हम लोग को लेकर साथ में, उन लोग हम लोग को साथ दे रहा, साथ के में लेके कुछ आगे नियम के अनुसार इन लोग को धरना प्रदर्शन करेंगे। और क्या करेंगे? इससे आगे लाठी उठी थोड़ी चलाना हम लोग को नियम के अनुसार ही। तो पुलिस तो फिर आप लोगों को डराएगा कि केस कर देंगे? उससे थोड़ी ना होगा जी, डराएगा, अंदाजे केस कर देगा। हम लोग गलत करेंगे, किसी को मार करेंगे, किसी को कुछ करेंगे, कंपनी में कोई गलत कर देंगे, कोई कंपनी के ऑफिसर को मारेंगे, तब तो हम लोग पर उन लोग केस करेगा। ऐसे थोड़ी ना करेगा। और हम लोग नियम से ही धरना करेंगे, ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि केस कर देगा। तो देख सकते हैं जो भी ग्रामीण है, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और इनका यही मांग है कि हम स्थानीय लोग हैं तो स्थानीय लोगों को सबसे पहले अधिकार दिया जाए, उसके बाद ये लोग बाहरी लोग का विरोध नहीं, बाहरी लोग का विरोध तो नहीं ना करेंगे? बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? माने आप लोग का कहना है कि कम से कम हम लोग को 50% बाहरी हो, इस तरह से मांगे? बिल्कुल, 50 उनका हो, 50 हमरा हो। तो पांडव दा भी है। पांडव दा, आप लोग उस दिन पहले दिन वार्ता के लिए आए हुए थे, जब इन लोग ने बोला कि हमने सारा चीज लिखित करके दिया हुआ था, तो क्या कुछ उस दिन वार्ता हुआ था? देखिए, जो प्रबंधन है, प्रबंधन के जो एक माने नामित अधिकारी थे, वार्ता के लिए जो नामित किए गए थे, उन्होंने हम लोगों से बात किया था और स्पष्ट आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर जो है हम लोग इस विषय पर अमल करेंगे।
लेकिन देखिए, एक सप्ताह तो क्या, अभी तो एक महीना बीतने चला, लेकिन एक महीना में अभी तक इस विषय पर प्रबंधन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है। और दुखद बात ये भी है कि जैसे हमारे जो भी बेरोजगार लोग हैं, जो काम के लिए यहाँ दर दर भटक रहे हैं, वो लोग 2-4 बार आकर के मिले भी इन लोगों से, लेकिन मिलने के बावजूद भी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो टाल मटोल का रवैया चल रहा है। और अभी तक अगर इस बात को प्रतिक्रिया वो नहीं दे पाए हैं, तो यानी स्पष्ट कहना है उनका कि भले बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन रखना नहीं चाहते हैं। और संजीत दा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार जो JBKSS को पूरा टीम को लेके और लोगों के लिए लड़ रहे हैं अभी, और कंपनी वाले आप लोग का सुन नहीं रहे हैं। देखिए, कंपनी वाले तो कहीं ना कहीं वो अपना निजी स्वार्थ देख रही है। जो बाहरी भाई लोग बहन अपना जो है परिवार है उन लोग का, उन लोग को लेते आ रहे हैं और यहाँ पे काम दे रहे हैं। हमारे घर में हम लोग ज़मीन दिए, घर टूटा और बहुत सारे लोग प्रभावित विस्थापित के कगार पे हो गए हैं कि ऐसा कि किसी का ज़मीन 10 डिसमिल नहीं बच रहा है इस ज़मीन इस सड़क में बनने के कारण। और उन लोगों को अगर यहाँ के लोकल लोगों को अगर काम नहीं देती है इस कंपनी के यहाँ पे, तो इन लोग जहाँ जाएंगे कहाँ। और एक तो राज्य सरकार हमारी एक नियम बनाई है कि 75% लोकल लोगों को रोजगार देने का है, तो वो अभी हेमंत सोरेन कहाँ चले गए हैं? उनका नीति नियम कहाँ है? वो कहते हैं कि हम नियम बना दिया है युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, वो नियम कहाँ है? कहाँ पे प्रभावित हो रहा है? आज हमारे युवा हमारे साथ में यहाँ खड़ा है, JBKSS टीम पर आके आवेदन दे रहा है कि भैया हम लोग को रोजगार दिलाइए। लेकिन ये चीज JBKSS का काम करने का नहीं था, जेएमएम को करने का, जेएमएम का क्या बोले कि सरकार में जो है उनको काम करने का था। लेकिन वो सरकार है जो निकम्मी है और गूंगी और बहरी है, जो कुछ आता नहीं है। बोलते हैं कि हम सदन में कानून बना रहे हैं, घंटा कानून बना है। 75% है, एक भी आदमी काम नहीं रख रहा है। आप प्रशासन की टीम को भेजवा दे रहे हैं, आपका प्रशासन क्या आ रहा है, बोल रहा है कि आप यहाँ कैसे आ गए हैं जी? कौन है भैया? काम रोजगार मांगने के लिए आए हैं, आपसे गुंडागर्दी धमकी देने के लिए नहीं आया। धमकी देना रहता तो अकेले आके आप हमसे कर लेते आपसे। लेकिन यहाँ समूह आया, पूरे गांव के लोग आया, इस क्षेत्र के लोग आए हुए हैं कि भैया यहाँ के लोगों का कहना है कि साहब से आपसे हमको लड़ाई नहीं करना, हमें रोजगार दीजिए, मेहनत मजदूरी करेंगे, जितना खटेंगे हमको पेमेंट दीजिएगा, जो आपका नियम है उसके अनुसार दीजिए, जो आपका क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया से लोग खटने के तैयार है। लेकिन ये जो आपका PRA कंपनी है गोला के क्षेत्र में, ये कंपनी कितना अपना हुड़दंगी दिखाना चाह रही है कि हम नहीं देंगे रोजगार लोकल लोगों को। तो मान लीजिए इस देश में सभी लोगों को लेकर चलने के लिए न बन रहा। ग्रामीण आज जो गांव के लोग हैं, जमीन क्यों दिए सरकार को कि सभी को भलाई हो, सड़क बनेगी तो सभी को प्रभावित होंगे, इसमें मतलब प्रभावित बोल रहे हैं, सभी को लाभ होगा। लेकिन यहाँ के लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन को इस चीज़ पे तुरंत, उनका गृह जिला है ये, उनको तुरंत अभिलंब मतलब कहा जाए तो उनको संज्ञान लेना चाहिए और बोलना चाहिए PRA कंपनी को कि तुरंत यहाँ के लोगों को जो डाला हुआ है, रिज्यूमे डाला हुआ है, उन लोग को तुरंत अभिलंब 1-2 से 3 दिन के अंदर में रोजगार देने का काम कराए। अगर देखिए, पवन दा भी आए हुए हैं JBKSS के। पवन दा, भी आप वार्ता कर रहे थे, जो भी कंपनी के गार्ड उड़ते हैं, जो इंचार्ज वगैरह थे, उनसे क्या वार्ता हुई? उनसे यही वार्ता हुआ है कि जो हम लोग लेटर पैड में दिए हैं वो कहीं ना कहीं वो पढ़े नहीं हैं, तो 2-4 दिन का समय हम लोग और अपनी तरफ से मांगे हैं कि उसको पढ़ लीजिए और जो हम लोग का जो समस्या है उसको मंगलवार तक निदान कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग दूसरा और कुछ उपाय करते हैं। आगे क्या करेगी JBKSS की टीम इन लोगों के लिए, जो इनका इतना सारा जमीन चला गया, उसके बाद भी इन लोग को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आगे JBKSS किस तरह से कार्य करेगी यदि कंपनी वाले कुछ नहीं सुनते हैं? तो अगर मंगलवार तक कंपनी तरफ से कोई सूचना अगर हम लोग को नहीं मिलता है तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरा टीम, पूरा रामगढ़ जिला का है, सब कोई मिल करके धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन किस प्रकार से होगा? संवैधानिक तरीके से करेंगे या फिर? संवैधानिक तरीके से करेंगे। SDO को लेटर देंगे, थाना को देंगे, प्रशासन को देंगे, और जो भी यहाँ का विधायक है उनको भी देंगे कि हम लोग को जो स्थानीय जो लोग हैं, जिनका घर टूटा है, जिनका जमीन गया है, जिनका योग्यता के अनुसार कम से कम रोजगार दीजिए। बहुत सारा यहाँ पर काम है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का है। सिविल में जैसे पुल पुलिया बन रहा है तो उसमें रेजा है, मिस्त्री है, सरिया सेटरिंग है, बहुत तरह का काम है। तो जितना एक कंपनी है, जितना वर्कर यहाँ पर काम करते हैं, उसका 50% हम लोग को चाहिए काम। तो आप लोगों ने देखा, जो भी यहाँ पे तमाम ग्रामीण आए हुए थे, साथ ही JBKSS के सभी साथी लोग आए हुए थे, और इन्होंने 1 महीना पहले ज्ञापन सौंपा था कंपनी को कि जो स्थानीय लोग हैं उनको 100% नौकरी में मतलब मिलना चाहिए।
लेकिन जैसा कि अभी पवन दा हमें बताएं कि 1 महीना पहले इन लोगों ने आवेदन दिया था, कागजी कार्रवाई भी हुआ था, लेकिन अभी तक जब अभी जाके कंपनी से बात करते हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वो अभी तक वो लेटर पेड को देखे ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के स्थानीय लोगों को हक अधिकार को छीना जा रहा है। और यदि ये लोग आज कल को धरना प्रदर्शन में रोड में उतरते हैं, किसी प्रकार का हुड़दंग होता है, तो यहाँ के स्थानीय विभाग के पुलिस या फिर जो भी कहें वो लोग कहेंगे ये लोग नीति नियम से नहीं चलता, इन लोग विकास का विरोधी है। कहीं ना कहीं सवाल आएगा कि इन लोग विकास का विरोधी है, लेकिन ये लोग विकास का विरोधी नहीं है। इन लोग चाहता है कि विकास हो, तभी तो इतना सारा जमीन दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार के लिए देखिए 4 दिन से यहाँ गेट में चक्कर लगा रहा है। और जब गेट में आता है तो देखिए वहाँ प्रशासन का आदमी आके इन लोग को बोलता है कि हमको बहुत तरह से बात करने के लिए आता है, अब आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए क्या कुछ होता है वार्ता, फिर हम लोग आएंगे यहाँ और जानेंगे आगे कि क्या भारतमाला परियोजना में स्थानीय लोगों को नौकरी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय झारखंड, जोहार झारखंड।